देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी जो पिछले कुछ समय से काफी संकटों में फंसी हुई है, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपने सही पकड़ा, हम संकट में फंसी फिनटेक कंपनी पेटीएम की बात कर रहे हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अनसर्टेनिटीज के चलते 15 मार्च के बाद सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन पेटीएम ने 15 मार्च के डेडलाइन से पहले अपने पार्टनर बैंक को चुन लिया है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हाथ मिला लिया है। पेटीएम का यूपीआई बिजनेस अभी तक उसकी सब्सिडरी यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर निर्भर था, लेकिन आरबीआई द्वारा पेटीएम बैंक पर बिजनेस बैन लगाने के बाद से पेटीएम किसी पार्टनर बैंक की तलाश में था। अब एसबीआई के साथ मिलकर पेटीएम थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर यानी टीपीएपी बन सकेगी। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय से पेटीएम की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। पहले भारतीय रिजर्व बैंक, फिर देश की तमाम जांच एजेंसियां पेटीएम के पीछे पड़ गई थी। इस वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदियां लग गई, जिसके चलते उसकी कई सर्विसेज बैन हो गई। पेटीएम के इन्वेस्टर बेस की बात की जाए तो उसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद कई म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। इन कंपनियों ने पेटीएम में अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेचा है, जबकि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियों ने तो पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यानी आसान भाषा में कहें तो पेटीएम में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड हाउसेज भी पेटीएम से अपने हाथ खींच रहे हैं। इस बात को आंकड़ों से आप बेहतर समझेंगे। जनवरी के दौरान म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास पेटीएम के जितने शेयर्स थे, फरवरी महीने के दौरान उनमें 25% की कमी आई है। करीब 6 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पेटीएम में अपने निवेश को पूरी तरह से निकाल लिया। जनवरी के अंत तक पेटीएम में 24 म्यूचुअल फंड हाउसेज का निवेश था यानी इन्वेस्टमेंट था, जबकि फरवरी के अंत तक 18 हाउसेज का ही नाम इस लिस्ट में शामिल रहा है। यानी निवेश में कमी का जो सिलसिला है लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि बुरी खबरों के बीच पेटीएम को लेकर अच्छी खबर भी सामने आ रही है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हाथ मिलाने के अलावा फिनटेक कंपनी पेटीएम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जिसको आप एनपीसीआई से जानते हैं, थर्ड पार्टी ऐप पेमेंट का लाइसेंस मिल सकता है। लाइसेंस को इसी हफ्ते मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस लाइसेंस को पाने से पेटीएम और उसके यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा, ये भी समझिए। ये लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम के यूजर्स पहले की तरह बिना रोक टोक यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट बैंक को छोड़कर अन्य किसी बैंक खाते से अपनी यूपीआई को लिंक करना होगा। लेकिन इन पॉजिटिव खबरों के बावजूद पेटीएम के शेयरों में भारी बिकवाली जारी है। आज की बात करें तो पेटीएम के शेयरों में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये 338 रुपए के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। बता दें, देश में पिछले कुछ सालों में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। भारत के अलावा दुनिया के बाकी कई देशों में भी इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाया जा रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बयान में कहा था कि भारत में अगर 100 डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनमें से करीब 80 यूपीआई से होते हैं। अभी भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स फोन पे के हैं। इसके अलावा गूगल पे का नंबर आता है, जबकि पेटीएम देश का तीसरा सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट ऐप है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी में पेटीएम ने लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपए के 1.41 अरब ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब पेटीएम के ऊपर से सारे संकटों के बादल छटते हैं। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।